हेलो दोस्तों, मैं रवि प्रकाश ITI आप लोगों के लिए YouTube चैनल के माध्यम से ITI की WCS की बुक का अध्ययन करवाने जा रहा हूं। यदि किसी भाई बहनों को अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। तो आपकी पहली यूनिट है सामान्य गणना। सामान्य गणना क्या होती है भैया, बताओगे थोड़ा? जनरल कैलकुलेशन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है जनरल कैलकुलेशन। जनरल कैलकुलेशन क्या होती है? सामान्य गणना के अंतर्गत योग बोले तो प्लस, घटाव, माइनस, गुणा तथा भाग, जैसी सामान्य गणित की मूल संक्रियाएं होती है। इंजीनियरिंग से संबंधित सभी व्यवसाय ट्रेडों में कार्यशाला की गणना आवश्यकता पड़ती है। सामान्य गणना की समस्या को समाधान के लिए अंकगणित की जानकारी एवं नियमों का उपयोग भली प्रकार सीखना पड़ता है। इसमें जो भी लिखा हुआ है आपको बता दिया है। इसका सामान्य गणना का मतलब यह है, कोई भी संख्या है उसको आपसी संबंध में या तो घटाओ या जोड़ो या गुणा करो या भाग करो, वही आपकी सामान्य गणना कहलाती है। गणित की वह शाखा जिसमें अंकों से बनी संख्याओं का अध्ययन किया जाता है अंक गणित कहलाती है। अंक गणित किसे कहा जाता है भैया? गणित की वह शाखा जिसमें अंकों से बनी संख्याओं का अध्ययन किया जाता है अंक गणित कहलाती है। समझ में आया? संख्याओं के प्रकार, भाई संख्याएं कितने प्रकार की होती है? तो आगे चलो भैया। पहली होती है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं का इस्तेमाल वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या आपके 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक जाती है। यह 1 से स्टार्ट होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। दूसरी आएगी आपके धनात्मक अंक। वे अंक जिनसे आगे बढ़ने वृद्धि, लाभ या बोध होता है। धनात्मक संख्या वह संख्या जो प्लस में होती है वो धनात्मक कहलाती है। ये इतना सा आप समझ लीजिए। तीसरे नंबर पर आती है ऋणात्मक। वे अंक जिनसे वापसी या पीछे हटने, कमी या हानि का बोध है ऋणात्मक अंक कहलाते हैं। इसमें माइनस में संख्या होती है या पीछे को हटने की बोलती है, यह ऋणात्मक संख्या होती है। पूर्ण संख्या, जब प्राकृतिक संख्याओं के परिणाम में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तब हमें पूर्ण संख्याओं का परिवर्तन मिलता है। हम W से सूचित कर सकते हैं। भैया पूर्ण संख्या क्या होती है? आपकी पहली होती है प्राकृतिक संख्या, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। सम संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर शून्य शेष बचता है वह सम संख्या कहलाती है। तो थोड़ा सा आप यहाँ देखोगे, वह धनात्मक संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए वह सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो वे विषम संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है भैया?
संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिनमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित हो पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या सीधे भाषा में याद करने के लिए बताऊं आपको, पूर्णांक संख्या वह होती है जो माइनस में भी चलती है और प्लस में भी चलती है। जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक यह जाती है, वह आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। फिर आपके 8वें नंबर पे होती है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो केवल स्वयं और इकाई के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं हो। अभाज्य संख्या का मतलब है वह संख्या जो स्वयं के अलावा या एक के अलावा विभाजित न हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। यौगिक संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो रूढ़ नहीं है यौगिक कहलाती है। इन्हें संख्याएं संयुक्त संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्याओं का संयुक्त संख्या के नाम से भी जाना जाता है, वे जिनका रूट नहीं हो। 4, 6, 8, 9, 12, 14 इत्यादि। गणित के प्रयुक्त प्रक्रिया। अब इसमें देखो आप, योग या जोड़ दोनों एक ही बात है। योग और जोड़, इस प्रक्रिया में किन्हीं दो संख्याओं को मिलाकर उनकी कुल संख्या ज्ञात की जाती है। जैसे 5 + 3 = 8, और ले लो जैसे 10 + 5 = 15। ये योग और जोड़ के अंदर आता है। घटाव के अंदर इस प्रक्रिया में किसी एक समूह में से दूसरे समूह को निकालकर शेष बचे समूह की संख्या ज्ञात की जाती है। जैसे 50 - 30 = 30 बचते हैं। गुणा, किसी दी हुई संख्या में उसी संख्या को कई बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। जैसे 5 को 10 बार जोड़ना। जिन संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुण्य तथा जिससे गुणा किया जाता है उसे गुणज कहा जाता है। गुणा के पश्चात जो संख्या प्राप्त होती है उसे गुणनफल कहा जाता है। इसका सूत्र होता है गुणनफल बराबर गुण इंटू गुणक भाग। भाग द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि किसी दी गई बड़ी संख्या में कोई दी गई संख्या कितनी बार सम्मिलित है। जैसे 80 पैसे में 10 पैसे कितने हैं। 80 पैसे में 10 पैसे कितने हैं, तो 80/10 में भाग लगा दिया 8। जिस संख्या में भाग किया जाता है उसे भाज्य तथा जिस संख्या में भाग किया जाता है उसे भाजक कहा जाता है। भाग के पश्चात जो संख्या प्राप्त होती है उसे भागफल कहा जाता है। भागफल बराबर भाजक इंटू भाजक, ये होगा इसका भाज्य भाग भाजक बराबर भागफल। इस भागफल को आप यहाँ लोगे, भागफल बराबर भाज्य बटे भाजक, ऐसे भी आ सकता है ये।
ये आपके आते हैं भैया कोष्टक। कोष्टक में आती है सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद आता है आपका छोटा कोष्टक, उसके बाद आता है आपका मझला कोष्टक, फिर आता है आपके बड़ा कोष्टक। गणित के प्रमुख चिन्ह, गणित में कितने चिन्ह होते हैं ये आप आगे देखो। जोड़ का निशान जो जोड़ने के काम आता है, इसे सारी दुनिया जानती है। माइनस का निशान जो घटाने के काम आता है। गुणा का जो गुणा करने के लिए काम आता है। भाग का जो भाग देने के काम आता है। बराबर जो बराबर संख्याओं को रखा जाता है। एक आपको ये याद करना है, बराबर नहीं है। चूंकि दो बिंदु ऊपर एक नीचे से चूंकि कहा जाता है। एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे उसे इसलिए कहा जाता है। यह से बड़ा जिधर को चौड़ा होता है वह बड़ा होता है, जिधर को सकड़ा होता है वह छोटा होता है। यह छोटा होता है। यह लगभग बराबर होते हैं आपके, जो ये से होते हैं। सर्वांग सम ये होता है आपके, दो डंडे खींच के इसे ये होता है। अनंत को सब लोग जानते होंगे, प्रतिशत को सब लोग जानते हैं, अनुपात को सब लोग जानते हैं, समानुपात को सब लोग जानते हैं, समांतर को सब लोग जानते हैं, कोण को जानते हैं, लंब को जानते हैं, वर्गमूल को जानते हैं, त्रिभुज को जानते हैं, पाई को जानते हैं। एक थोड़ा सा आपको ये याद करना है, रो। एक सिग्मा याद करना है आपको, छोटा सिग्मा याद करना है और फाई याद करना है। करीब 20-25 में से आपको ये 4-5 हैं जो याद करने लायक हैं। ये सब पहले से याद है आपको। ठीक है दोस्तों, आपके ये तीनों तीनों चैप्टर हो गए आज। ये आपकी सामान्य गणना जनरल कैलकुलेशन का हल्का सा चैप्टर है, जिसकी सामान्य जानकारी आपको मिल चुकी है। तो इससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करना। जो भी सवाल आपसे नहीं आए उन्हें तुरंत मुझे बताओ, सर हमसे ये सवाल नहीं आया। ओके। और भैया यह यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, है ना।